सबसे पहले तो अरुणाचल टुडे में स्वागत करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आज यहाँ पे रिवाज पे जो रोइंग में रिवाज है, वहाँ सिंगफो समुदाय के जो स्केट पिलर है जो मनाउसदुम कहते हैं, उसको आज इनोग्रेट किया। तो इसके प्रति सर रिवाज और सिंगफो समाज के क्या मतलब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है सर? ये सबसे पहले तो विजय स्वामी सर जो रिवाज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में उसका पूरा टीम, रिवाज टीम को हमारे सिंगफो समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे सिंगफो कल्चर का ये जो हम लोग का मनाउसदुम जो डांस पिलर है, उसको ये म्यूजियम में यहाँ में बनाया, बहुत खर्चा भी किया। और ये बहुत गर्व का बात है हम लोग का सिंगफो समाज की ओर से कि हम लोग का एक कल्चरल एक चीज़ को यहाँ में म्यूजियम में बनाया गया है। और इसमें ये जो मनाउसदुम है, अभी यहाँ में जितना में म्यूजियम में आएंगे विजिटर्स, सबको यहाँ में वर्ल्ड से यहाँ में विजिटर्स आता है, फॉरेन से भी। तो ये बहुत ही फेमस हो जाएगा हम लोग का जो कल्चर है, सिंगफो का कल्चर जो है। तो इसको विजय स्वामी सर ने हमको कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद ये बोला कि आपका सिंगफो का यहाँ में म्यूजियम में कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसको, हम लोग का जब फेस्टिवल में गया विजय स्वामी सर, तो उसने देखा कि हम लोग का ये मनाउसदुम बहुत सुंदर लगा उसको, तो ये म्यूजियम में वो रखना चाहा। तो हम लोग को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद ये हम लोग भी साथ दिया, तो ऐसे करके हम लोग बनाया। तो ये बहुत गर्व का बात है हम लोग सिंगफो समुदाय के लिए। तो सर ये और एक क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे कि ये जो स्कर्ट पिलर है, या इससे तो लोग जब आएंगे देखेंगे सिंगफो समाज के है बोल के जानेंगे, बहुत विश्व भर के लोग जान जाएंगे। तो साथ ही साथ में सर यहाँ पे एक किताब का भी इनॉग्रेशन किया गया है, तो इस किताब को लेते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये जो सिंगफो लैंग्वेज पिक्टोरियल बुक जो बनाया है, तो ये जो रिवाज है, ये आपका खास करके मदर लैंग्वेज को बेस करके ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो सिंगफो का लैंग्वेज है अभी पूरा ख़त्म होने जा रहा है, तो इसको रिवाइव करने के लिए रिवाज की ओर से एक बहुत बड़ा एक कदम है कि ये जो सिंगफो का लैंग्वेज है, तो उसको वो लोग रिसर्च किया। उसका बाद हमारे जितने भी मेरे सहका साथी है जो सिंगफो डेवलपमेंट सोसाइटी का, खास करके आपका लिटरेरी कमेटी लोग, तो हम लोग का टीचर है ओंगदू सर, कन्माई सर, ये लोग बहुत सहायता किया, इसमें बहुत साथ दिया। तो ये जो एक आपका रिवाज की ओर से एक तो मतलब एक कदम है कि सिंगफो लैंग्वेज को सरवाइव करने के लिए। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर, जैसे कि रिवाज एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी होते हुए भी सिंगफो समाज के लिए इतना कर रहे हैं, हमारे अरुणाचल के लिए इतना कर रहे हैं। तो सर आप सरकार को कुछ हमारे मीडियम की ओर से कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि रिवाज ने किया है, हमारे अरुणाचल सरकार भी कुछ करें? हाँ ज़रूर। ये जो है ये मदर लैंग्वेज को आपको प्रिजर्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें सरकार भी बहुत सहयोग देने से अच्छा है। जितने भी हमारे यहाँ में लोकल लैंग्वेज है, तो उसको सरवाइव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बेस करके यहाँ में ये काम कर रहा है। तो इसमें जो लैंग्वेज अभी ख़त्म होने जा रहा है, वो लोग को रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसमें सरकार भी साथ देने से बहुत अच्छा है, ताकि इसको और अच्छा से, जो अभी जितना ट्राइब किया उससे भी ज़्यादा और भी बहुत ट्राइब है, जैसे कि लैंग्वेज अभी ख़त्म होने जा रहा है, उन लोग को भी सर्वाइव करना है, तो उसको भी सरकार साथ देने से अच्छा है। जैसे कि अरुणाचल गवर्नमेंट का सरकार लैंग्वेज के ऊपर में कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ कम्युनिटी के तो टीचर भी स्थापित कर रहे हैं, टीचर्स भी रिक्रूट कर रहे हैं। तो आपके सिंगफो समाज के अभी तक बहुत सारे एरिया है जहाँ की थर्ड लैंग्वेज के तौर पे टीचर सिंगफो किताब पढ़ा रहे हैं, तो इससे चलते आप टीचर की मांग किस प्रकार से करेंगे? टीचर अभी जो फ़िलहाल अभी चल रहा है, जो हमारे सिंगफो टीचर जितना भी आपका अभी सरकार में अपॉइंटेड है, वो लोग को पढ़ाने दिया है। तो इसमें भी एक तकलीफ़ है, जैसे कि अच्छा ट्रेनिंग अभी तक हुआ नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ये स्पेशल, जैसे कि सिंगफो ट्राइब का सिंगफो लैंग्वेज के लिए अलग से टीचर सरकार अपॉइंट करने से अच्छा है, जो टीचर की एकदम सिंगफो लैंग्वेज अच्छा से जानकारी हो,
ताकि स्टूडेंट को अच्छा से पढ़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर वेलकम टू अरुणाचल टुडे। सर जैसे कि आज यहाँ पे रिवाज पे एक प्रोग्राम रखा गया है जो कि स्क्रेड पिलर जो सिंघपो समाज के है उसको इनोग्रेट किया, यहाँ पे डांस वगैरह हुआ। तो इसके चलते सर फ्यूचर में रिवाज और सिंघपो सोसाइटी और इनके हिस्ट्रीज़ को प्रिजर्वेशन किस प्रकार से करेंगे सर? Ejoyan Karu, please lead the way. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। एक तो आपने हमें इतना अच्छा वेलकम दिया। हमें लगा कि हम सिंघपो सोसाइटी का ही पार्ट है। आपने उनके साथ नाचे, ड्रेस पहनी। बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो सिंघपो कम्युनिटी है इतना वाइब्रेंट है, इतना कलरफुल है। इट्स लाइक इंडिया में इतनी विविधता हैं बट फिर भी हम सब एक हैं। एंड आई थिंक जो भी आप लोग अपनी सोसाइटी के लिए प्रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं, ये मानाऊ शडांग जो किया है इनॉग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी हम 2025 में हैं। आज से 100 साल बाद भी जो आपके सिंघपो कम्युनिटी वाले हैं, मुझे लगता है कि हम 100 साल बाद भी कोई यहाँ पे आएगा तो इसी प्रथा को, इसी कल्चर को रिवाइव करना है। एंड आई थिंक ये छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं, ये जो गैदरिंग है, ये बहुत हेल्प करेगा वर्तमान के लिए भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो आप रोइंग आए और हमारे इस अवसर में सर आप भी शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम टू अरुणाचल टुडे। सर आज के जो प्रोग्राम हुआ है सर उसका विषय में सर आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इतना अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में इतना सारे ट्राइब्स है, उनका आइडेंटिटी प्रिजर्व करना, उनका कल्चर प्रिजर्व करना, ये एक बहुत महत्व की बात है। वो मेन स्ट्रीम में है मगर एट द सेम टाइम हर एक ट्राइब का अपना कल्चर है, अपने रिचुअल्स है, अपने सिम्बॉल्स है, मिथ्स है, वो सारा प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। उससे कल्चरल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है, उनको अपने में गर्व महसूस होता है। तो ये करने की बहुत ज़रूरत है और रिवॉच ये सारा करने का प्रयास करता है कि एटलीस्ट कल्चरल आइडेंटिटी उनकी प्रिजर्व हो, उनके रिचुअल्स, उनके सिम्बॉल्स, उनके गाने, उनके डांस, ये सारी जो पद्धति है ये नष्ट न होने के लिए ये सारी करने की ज़रूरत रहती है। और हम ये भी चाहते हैं कि ऐसी सारी ट्राइब्स मॉडर्न जो अभी प्रोग्रेस हो रहा है उसके साथ रहे मगर अपना खुद का जो एक अस्तित्व है एज ए ट्राइब वो भी प्रिजर्व करें। आजकल तो सब कुछ संभव है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, रोड्स है, रेल है, विमान है, तो वो तो जुड़े हुए हैं सब, मगर इसके साथ साथ उनका अपना एक कल्चरल अस्तित्व है वो प्रिजर्व होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ विजय स्वामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सारे लोग जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और आपके आगे के कार्य के लिए शुभचिंतन। लास्ट मत नॉट द लीस्ट सर, और एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ। सर जैसे कि आपने कुछ समय पहले एक बुक रिलीज़ की है सर। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये बुक से सर कितना मतलब हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको फायदा होगा? देखिए अभी ऐसा है कि दुनिया में या भारत में मीडियम जो है लैंग्वेज की अंग्रेजी, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज सारी है, मगर अभी इसके प्रभाव में हमारी जो भाषा, मूल भाषा है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो भी हमें आनी चाहिए। तो ये एक छोटा प्रयास है कि बचपन से बच्चों को अपनी भाषा भी सिखाना और उसके जो शब्द है उससे उनको परिचित कराना। अलग अलग विषयों में जैसे प्राणी है, पक्षी है, दूसरे सारे विषय है, उसके बारे में अपनी भाषा में कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं उसकी जानकारी देना, यह इसके पीछे की भावना है। ये बहुत अच्छा है। तो बच्चे बड़े भी होंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको दूसरी भाषाएं नहीं आएगी, दूसरी भाषाएं भी आएगी मगर अपनी खुद की भाषा भी आएगी। तो ये उसके पीछे का उद्देश्य है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिवाज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय स्वामी सर। तो सर सबसे पहले अरुणाचल टुडे में आपको स्वागत करता हूं। सर आज जो कार्यक्रम हुआ आपके रिवाज में, जो सिंघपो समाज के जो स्केट पिलर जो है यहाँ पे आज इनोग्रेट हुआ, सर इसके चलते आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, दिस रिवाज जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रेडिशंस कल्चर एंड हेरिटेज,
जब हम प्राचीन संस्कृति का अभ्यास बोलते हैं तो हम सभी अरुणाचल की सभी जनजाति को रिस्पेक्ट करते हुए उनकी कुछ चीज़ें हमारे पास में रखे हैं, जिसमें बड़ी म्यूजियम है, उसको बोलते हैं रिवॉच म्यूजियम। इस रिवॉच म्यूजियम के सामने एक ओपन गैलरी है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न गैलरी। बट हमने सोचा कि सिंगफो लोगों का मेरे पास सामान कम है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा कि हम सिंगफो का जो मन्ना और शादूंगा वही बना देंगे। तो हमने तो बना दिया, उसको पेंटिंग वगैरह सब रेडी हो गया, लेकिन मैं ऐसा ही चालू नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि उसमें जान डाल देंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसलिए मैंने ओंगुन सर से बात किया और बोला कि आपके जो शामन्स है, प्रिस्ट है, उनको लाइए, पूजा करिए, ताकि उसमें जान आ जाए, हमारा कैंपस पवित्र हो जाए और उसके बाद में सभी लोग उसकी पूजा के उपलक्ष्य में डांस किया जाए। इसलिए हमने सभी को बुलाया और मुझे बहुत खुशी है कि सिंगफो समाज का हमारे रिवाज के साथ में जो नाता है बहुत गहरा हो गया अभी। जी सर, और साथ ही साथ में सर यहाँ पे आज में जो किताब इनोग्रेट किए हैं सर, किताब की लॉन्च किए हैं आप लोगों ने, तो इसके चलते सर आने वाले समय में जो हमारे जो पीढ़ी, नई पीढ़ी है, सिंगफो समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ऊपर क्या प्रभाव आने वाले हैं सर? मतलब इससे क्या महत्वपूर्ण होगा सर? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app. ये रिवाज का एक सेंटर है, उसको बोलते हैं सेंटर फॉर मदर लैंग्वेजेस। हमारी मातृभाषा, मॉडर्न एजुकेशन, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम, देन हिंदी, इसकी वजह से और टीवी मीडिया, इसकी वजह से हमारी भाषा खो रही, मातृभाषा। लेकिन हमारी मातृभाषा इतनी रिच है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी बोला कि ये मातृभाषा को हम संभालना चाहिए। तो हमको एक प्रोजेक्ट मिला, इसको बोलते हैं सेंटर फॉर मदर लैंग्वेजेस। उसके तहत हम पहले शुरुआत में काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को मातृभाषा आनी चाहिए। तो कैसे आएगी? तो हमने ग्लॉसरी बुक्स बनाए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मतलब 1 2 3 4 है। सिंगफो भाषा में कैसा बोलेंगे, 100 तक कैसा बोलेंगे, 1 करोड़ को क्या बोलेंगे, है ना, 927 को क्या बोलेंगे। इस तरह का हमने एक उसका उदाहरण बता दिया। उसके सिंगफो के हमने जो ग्लॉसरी बुक निकाली, उसमें लैंग्वेज है, काउंटिंग है, एनवायरनमेंट है, घर के सामान है, नहीं, ये सभी सामानों का नाम भूल रहे हैं हम लोग। तो हम छोटे बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि ये अपनी मातृभाषा में ये बोलते हैं। और अभी वो बड़ा होके हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम लोग स्टोरी बुक्स निकाल देंगे, बाद में सप्लीमेंट्री बुक निकाल देंगे, पर बच्चे पढ़ते पढ़ते मातृभाषा को बढ़ाया हुआ जाएगा। तो इसलिए आज हमने 2-3 बुक पब्लिश कर दिए और 3 बुक आ रहे हैं हमारे, मे बी विदिन 15 डेज अंदर 3 बुक्स विल कम। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, जैसे कि यहाँ आज के दिन में तो सिंगफो समाज के लिए बहुत बड़े दिन है और सिंगफो समाज के जितने भी सीनियर्स है आज यहाँ पे मौजूद है। तो और सर रहा बात हमारा जो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही बड़ा स्टेट है, तो सर अन्य जो लोग हैं, जो अन्य समुदाय के लोग हैं सर, उनके प्रति कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सिंगफो समाज ने जिस तरह से अपने संस्कृति और कल्चर को बचा के रखा है, और मैंने देखा कि सिंगफो लोगों के जितने लीडर्स हैं और टीचर्स हैं, वो दे आर वेरी प्रोएक्टिव टू प्रिजर्व देयर कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। दे वांट टू होल्ड ऑन टू देयर कल्चरल रूट्स। मैं सोचता हूँ कि सभी अरुणाचल के जनजातियों को सिंगफो समाज से सीखना चाहिए। उनके ड्रेस, उनके ऑर्नामेंट्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, ट्रेडिशंस, पूजा पद्धति, ये कैसे पकड़ के रखा है, ऐसा सब समाज ने पकड़ के रखना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल धीरे धीरे इस ऐसी प्रथाओं को पकड़ के रखते हुए, जड़ों को पकड़ते हुए अरुणाचल एक वाइब्रेंट स्टेट बन जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मैं सभी समाजों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे सीख लिया जाए और हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।